भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। हम तहकीकात के लिए तैयार हैं ताकि सच और झूठ दुनिया के सामने आ जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से बैनुल-अक़वामी कमीशन बनाने की अपील की है। भारत पानी कहां ले जाएगा वो रुख मोड़ सकता है और ना ही रोक सकता है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का चीनी वजीर खारजा वांग यी से टेलीफोन पर राबता। इसाक डार चीनी वजीर खारजा को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसाक डार ने भारत की एकतरफा गैर कानूनी इकदाम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। पहलगाम वाक़े पर मुज़म्मती बयान में सलामती काउंसिल का मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि हर किस्म की दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। ऐसी कार्रवाइयाँ कोई भी करे कहीं भी हों, जो भी मकासद हों, मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। बरतानवी पुलिस ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ने वाले भारतीय शरपसंदों की तलाश शुरू कर दी। भारतीय शरपसंदों ने जुमे को हाई कमीशन के सामने मुजाहरे के दौरान इमारत पर सुर्ख रंग भी फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की बहादुराबाद मरकज में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम से सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार दस्तबरदार करवाने की दरखास्त। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर फैसला एमक्यूएम के पार्टी इजलास में होगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का साथ देने की वजह यह है कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, लेकिन नहरों का मामला संगीन था, इसलिए उस पर बात की। नहरों की मुखालफत में सिंध में सूबाई हुकूमत समेत सब एक पेज पर हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे की ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। पिंडाल सज गया। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मजहबी जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ बबरलो बाईपास, सखर से हैदराबाद जाने वाले मुतबादिल रास्ते, मेहरान हाईवे, पक्का चांग सिंध पंजाब सरहद, कमू शहीद और डहरकी में नेशनल हाईवे, मंगरियो पंप के मकाम पर भी धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में कुछ देर बाद वकला और दीगर मुजाहिरीन का गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना। रैपिड रिस्पांस फोर्स पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि कोशिश है मुज़ाकरात से एहतजाज खत्म करवाएं वरना कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बबरलो बाईपास पर धरना खत्म करने की दरखास्त। कहा कि पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बायस परेशानी का सामना है। धरने के शुरका पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 28 हो गई। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। सरबराह हिलाल अहमर का कहना है कि धमाके के कुछ जख्मियों को इलाज के लिए तेहरान मुंतकिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। पाकिस्तान में चाइना फिल्म फेस्टिवल को मुल्की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। कहा फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री को भी तरक्की करते देखना चाहती है। और हालिया पाक भारत कशीदगी के बायस PSL में काम करने वाले भारतीय अमले को गुज़िश्ता रोज वापस भेज दिया गया। लॉजिस्टिक मसाइल के बायस PSL शेड्यूल में तब्दीली। मुल्तान में होने वाला डे मैचेस नाइट में तब्दील। मैचेस की तारीखों में भी तब्दीली। 1 मई को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच अब 6 मई को रात 8 बजे खेला जाएगा। कराची के इलाके साइट एरिया में
ट्रक की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। बच्चे की शनाख्त 6 साल के उमर नवाज के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक कब्जे में ले लिया गया। साइट एरिया में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 22 साल के समीर के नाम से हुई। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मली नदी के करीब कुएं से कई घंटे बाद भी लाश ना निकाली जा सकी। रेस्क्यू टीम का कहना है कि 4 बार लाश निकालने की कोशिश की गई, मगर कुएं के अतराफ कच्ची मिट्टी और गैस की बू की वजह से कामयाबी नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक कुआं तेल या गैस की चोरी के लिए बनाया गया था। कुएं के बाहर से सिलेंडर और लाइन में कनेक्शन लगाने के आलात मिले हैं। पार्को टीम का भी जाए वक़ुआ का दौरा, कहा कि उनकी इस इलाके में कोई लाइन नहीं है। पंजाब पुलिस के एक अफसर ने पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल करते हुए एक बुजुर्ग सिख खातून को गले लगाकर इन्हें माँ कहा और उनके लिए एक पुरसोस नज़्म भी पढ़ी। दिल को छू लेने वाला मासी का ये जज्बाती मंजर सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग पुलिस अफसर की हमदर्दी, एहतराम और उसके अमल में नजर आने वाली बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन में तदफीन। अमरीकी सदर ट्रंप की विकिलेक्स के बानी जूलियन असांज समेत दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं और सोगवारान की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने की। 88 साल के पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव मुमकिन तौर पर 5 मई को शुरू होगा। कॉन्क्लेव वो मौका होता है जो वेटिकन की एक इमारत में कार्डिनल्स जमा होते हैं। इस इमारत में रहने के कमरे और खाने की जगह होती है, ताहम ताला लगाए जाने के सबब किसी और शख्स को आने और जाने की इजाज़त नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के बाद कार्डिनल्स की बातें बाहर सुनी भी नहीं जा सकती। कॉन्क्लेव इस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक कार्डिनल्स नए पोप का इंतखाब नहीं कर लेते। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुआं जारी होने का मतलब होगा कि नए पोप का इंतखाब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की वेटिकन सिटी में साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर गुफ्तगू। चौधरी सालिक हुसैन की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का लेबर क्वालिटी बेहतर करने और हुनर की फराहमी से मुतालिक मिलकर काम करने पर इत्तफाक। चौधरी सालिक हुसैन की फीफा के सदर और UAE, रूस, मलेशिया और सिंगापुर के वज़रा से भी मुलाकातें होंगी। और बगदाद में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी के एजाज में पाकिस्तानी सफीर का जोहराना। पाकिस्तानी कम्युनिटी और बोहरा कम्युनिटी के मौज़ज़ीन की शिरकत। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा। बगदाद में मुकीम पाकिस्तानियों से गवर्नर सिंध की मुलाकात। मसाइल, तजावीज़ और ताउन पर गुफ्तगू।